very warm welcome to all the wonderful people who joined the session. I congratulate you for being one who is really interested in finding his or her true talent or interested to search for his or her child and spouse. Let me give you a brief introduction of the Brain Manual. We help parents to know the child's true inborn potential. We help adults to know themselves better before making a significant move in their lives. We help couples to know each other well and lead a successful and joyous life. In and all, we give you the manual to understand yourself better. We have the client's age group ranging from 9 years to 75 years. Children, students looking for selecting stream, adult taking career option, switching job, retired people to find their hobbies. Now invite Meeta ma'am, who is founder of the Brain Manual. She is a mother of two kids, one of them pursuing her MBBS, second child is studying in ninth grade. She is a very curious mother, having aimed to give best to their children, family, and society. Over to you, ma'am. Hello everybody, good evening and welcome to Curious Parents, Student and Art Delegates. The ब्रेन मैनुअल की शुरुआत एक नॉर्मल मदर के नॉर्मल से क्वेश्चन से हुई कि मैं मेरे बच्चों के लिए क्या बेस्ट करूं, उनका सबसे सुंदर टैलेंट कैसे सर्च करूं कि जिससे एज अ मदर मैं उनको लाइफ के हर मोड़ पे बेस्ट एंड हैप्पी देख सकूं। यह क्वेश्चन के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने यह जर्नी की शुरुआत की। आज 4 साल से अधिक समय के स्टडी और रिसर्च से हमें संतोषकारक आंसर मिले। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Thank you, ma'am. Introduction of Hari sir. Sir has got 25 years of experience working with one of the world's top multinational company, work across India, Delhi, Pune, Nagpur, Gujarat, and Rajasthan. Also traveled 10 plus countries. He is certified dermatographics analysis by a National University, Rashtriya Raksha University, and Center of Excellence. Sir has also done executive program from IIM Bangalore. Over to Harish sir. Hello. Warm welcome everyone and a very good evening. Happy Janmashtami. ये टाइम पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं जिन्होंने चूज किया है अपनी लाइफ में खुद के लिए समय निकालने का। नॉर्मली हमारे पास दूसरे लोगों के लिए समय होता है, लेकिन खुद की इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई करने में, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए हम कम समय देते हैं और ये समय आपने दिया हुआ है। उसके लिए मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और आप में से काफ़ी पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों के लिए भी क्यूरियस हैं कि उनकी इनबॉर्न टैलेंट क्या है और उनको कैसे डेवलप किया जाए। हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि ये इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ के कोई भी स्टेज में। आप छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, तो लाइफ में क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है। कब आपको 75 इयर्स की एज के भी हमारे पास क्लाइंट है जिन्होंने इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई किया है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेट्स सी दैट एंड उसकी इफेक्ट क्या होती है। लेट्स प्ले अ स्मॉल क्लिप। वेलकम टू एनिमल स्कूल। एक बार की बात है, सभी जानवरों का स्कूल था। उन्हें एक ऐसा सिलेबस बनाना था जो सभी को सेटिस्फाई करे। इसीलिए उन्होंने 4 सब्जेक्ट चुने: दौड़ना, उड़ना, चढ़ना और तैरना। जो डक थी वो तैरने में बहुत माहिर थी, इसलिए दौड़ने में और उड़ने में उसे पासिंग ग्रेड मिले और कूदने में वो फेल हुई, तो उसके टीचर ने उसे कूदने की प्रैक्टिस करने को कहा। थोड़े समय बाद डक जो तैरने में माहिर थी वो तैरने में एवरेज हो गई। जो ईगल था उसे ट्रबल मेकर माना जाता था। क्लाइंबिंग के क्लास में उसने सभी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसका अपना एक तरीका था वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। ईगल ने उसे ऊंचा रखा जिससे वह प्यार करता था। भालू फेल हो गया क्योंकि सबने बोला कि वो बहुत आलसी है, ज़्यादातर विंटर के समय में।
उसका सबसे अच्छा समय समर का होता है। ज़ेब्रा ने स्कूल को बहुत याद किया क्योंकि उनकी ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियों का सबने बहुत मजाक बनाया। कंगारू दौड़ने में सबसे आगे निकला, लेकिन जब उसे चारों पैरों से दौड़ने को कहा गया जैसे दूसरे जानवर करते थे तो वो बहुत नाखुश हो गया। मछली ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके लिए सारे 4 सब्जेक्ट एक समान थे। स्क्विरल ने क्लाइंबिंग में ए ग्रेड पाया, लेकिन उसके फ्लाइंग टीचर ने उसे ऊपर से नीचे के बजाय जमीन से ऊपर की ओर जाना शुरू करवाया। ऐसा करने की वजह से उसके पैरों में बहुत दर्द होने लगा और चढ़ने में उसे सी ग्रेड मिलने लगे। मधुमक्खी को सभी विषय में परेशानी थी, इसीलिए उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया। उन्होंने बोला उसके पंख छोटे और गलत जगह पर है, लेकिन उसने डॉक्टर के रिपोर्ट को देखे बिना अपने तरीके से उड़ना चालू रखा। इस स्टोरी में से यही मैसेज मिलता है कि क्या सभी बच्चे सभी विषयों में माहिर हो सकते हैं? हर बच्चा अपनी अनोखी प्रतिभा और व्यक्तित्व का मिश्रण है। अब क्या वो हमारा काम नहीं है उसे ढूंढना? तो आप सब लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और काफी रिलेट कर रहे होंगे। ये स्टोरी जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है और ये एनिमल की बात नहीं है। ये स्टोरी हम बता रहे हैं कि ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में है। कोई भी ह्यूमन बीइंग की एक इनबॉर्न पोटेंशियल टैलेंट होता है और वो अगर टैलेंट के हिसाब से बिहेव नहीं करते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो लेट्स सी। आप सब लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है। आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? तो आप अपना हैंड रेज करेंगे जो इसमें, या थैंक यू। आप अपना चैट बॉक्स में रिएक्शन भी दे सकते हैं। यस, हैंड रेज मुझे मिल रहे हैं, काफी हैंड रेज। आप ऑडियंस बहुत ही सही और एकदम एक्टिव ऑडियंस है। इमीडिएट मुझे हैंड रेज मिल गए, थैंक यू वेरी मच। एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो हम बात कर रहे हैं कि ये एनिमल स्कूल है। तो एनिमल स्कूल में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सभी क्लास में मास्टर होना चाहिए और हम सभी चीजों में मास्टर होने चाहिए। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? एक एजुकेशन सिस्टम है। आई एम नॉट कर्सिंग एजुकेशन सिस्टम, मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो होलिस्टिक अप्रोच दे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में भी आपको स्कोर करना है, साइंस में भी करना है, ड्राइंग में भी करना है, ओके, सारे सब्जेक्ट्स में। आपको सोशल स्टडीज भी याद रहना चाहिए, ज्योग्राफी भी याद रहना चाहिए, ऐसा सारे सब्जेक्ट्स में। हमने देखा एनिमल स्कूल से कि डक को अगर बोला जाए कि आपको स्विम करना है, दैट्स द बेस्ट टैलेंट फॉर द डक, बट उसको फ्लाई करने के लिए बोला जाए, उसके पास विंग्स है बट वो जैसे ईगल फ्लाई कर सकता है वैसे नहीं कर सकता। हम अगर अपनी इनबॉर्न टैलेंट है उसके साथ जाते हैं तो हमें काफी आसानी रहती है। और ये इनबॉर्न टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे। और क्या हम सही मायने में इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में ऐसा फ्रस्ट्रेशन था क्या? काफी लोग, मतलब आपका आंसर चाहिए होगा कि क्या ऐसा लग रहा था कि पहले के जमाने में थोड़ा सा रिलैक्स था, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम था, इवन इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल जो थे उनके ऊपर प्रेशर कम था? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रेशर कम था तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट आई विल कम टू नो कि यस, हाउ मेनी पीपल आर इन अग्रीमेंट। कम था तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या not physical hand raise, definitely yes. Yes, there are participants saying कि yes कम था, no pressure कम था, reason being yes, now I'm getting answers, yes there are 6 answers came. प्रेशर कम था, ऐसा कम प्रेशर क्यों था और ऐसे इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों कम थी? तो पहले के जमाने में हम देखें तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी। जब से बच्चा छोटी सी एज उनकी होती है, जब मैच्योर होता है उससे पहले ही एक गुरु के पास चला जाता है और 15-20 साल 25 साल गुरु के साथ रहते हैं। एक ही गुरु के साथ रहता था, इसलिए वो बच्चे को प्रॉपर गुरु जान पाते थे और गुरु क्या बोल रहे हैं वो बच्चा भी जान पाता था। आज की एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या हो रहा है, हम सब लोग टीचर के पास हम भेजते हैं। टीचर
एक साल के बाद क्लास चेंज हो जाता है, उसके बाद में दूसरे साल दूसरे टीचर आ जाते हैं, और अभी तो ऐसा सिनारियो हो गया है कि टीचर भी इतने जॉब स्विच कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कौन सा टीचर कांस्टेंट उसके साथ है। सो अगर हम टीचर को पूछने जाए कि मेरे बच्चे में इनबॉर्न टैलेंट क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, कौन सी चीज में अच्छा है, तो हम शायद टीचर भी अच्छे से बता नहीं सकते। और ये हम एज अ पेरेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया जब हम दिल्ली में थे। तो हमने हमारी डॉटर के लिए काफी आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले जो फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, ऐसे भी प्रोफेसर्स के साथ, ऐसे टीचर्स के साथ भी डिस्कशन किया कि मेरी बेटी में ऐसा कौन सा टैलेंट है, कौन सी स्ट्रीम सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन वो कॉन्क्रीट आंसर मुझे नहीं दे पाए। और यहां से ही जैसे मीता सी इज अ फाउंडर, सी सेड कि हमने वहां से शुरुआत की और कैसे ये आगे बढ़ा, लेट्स सी। तो हम बोलते हैं कि देयर सक्सेस, ऐसा नहीं है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है तो सक्सेसफुल पीपल ऐसे क्यों हैं। ये सारे आप देख रहे हो, सबसे पहला जो है स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं, उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट परचेज की है, झुनझुनवाला, ठीक है, उन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट परचेज की है, उसके बेसिस पे हम अपनी स्क्रिप्ट परचेज करते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं। अमिताभ बच्चन, अब इनके बारे में क्या ही हम बात करें, दूरदर्शन में इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वहां से उनको बोल दिया गया कि आपका वॉइस डिफरेंट है और यू कांट क्वालिफाई, ठीक है। अब इन्होंने अपने इनबॉर्न टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई किया? ऐसा तब कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, बट यस, they were lucky enough, they were courageous enough to follow what his heart or their heart were saying। लेकिन अगर आज अमिताभ बच्चन को ये बोला जाए कि आप सचिन तेंदुलकर जैसे आपको थोड़ा सा क्रिकेट खेलना होगा, तो उनको कितनी प्रैक्टिस करवानी होगी। और सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि आपको केबीसी में जाके 5 क्वेश्चन ही पूछने हैं, उनको बोला जाए कि आपको 5 बॉल ही खेलने हैं, तो कितना डिफिकल्ट होगा। कितनी भी ट्रेनिंग दिया जाए लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो इस इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इनबॉर्न टैलेंट है और वो आप फॉलो कर लेते हो, तो आप खुश भी रहते हो और आप सेटिस्फाइड भी होते हो, और आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी हैप्पी रहते हैं। सो अगर मैं मलाला की बात करूं, सी, अगर पीस के लिए क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है? लीडर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या उन्होंने लीडरशिप का कोई क्लास किए हुए थे? इज सच अ ग्रेट लीडर कि उन्होंने एज अ साइंटिस्ट तो काम किया, लेकिन एज अ ग्रेट लीडर उन्होंने लीडरशिप ऐसी ली ताकि मतलब अपना स्पेस में जो काम होना था वो बहुत ही सुंदर काम हुआ। सो all in all, I mean to say what is common between all these people is they followed their passion, true inborn talent, and then remain happy and successful in their life. Do you agree that they are really happy and successful in their lives? आप हैंड रेस करके या हैंड रेस करके ही बता सकते हैं। Yeah, there are few people who are raising hands, thumbs, giving thumbs up with video. Yes, very nice. Thank you for your participation. Thank you very much. I think is a very quick response from all of you. Samli Maske, Rusab, Kiran Moda. Okay, really nice. Thank you very much. So I mean to say, लोग अपना पेशेंट। सो अमिताभ बच्चन की वापस हम बात करते हैं। अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट 80 की एज पे पहुंचने आए। अभी क्या उनको पैसे की, क्या हमें लग रहा है पैसे की जरूरत है उनको? शायद पैसे की जरूरत तो उनको नहीं है, बट ही इज एंजॉयिंग हिज पैशन। उनको मजा आ रहा है, शायद उनकी लाइफ की हैप्पीनेस ही वहां पे एक्टिंग में है। तो लेट्स सी कि ऐसी हैप्पीनेस, ऐसे जो हमने यहाँ पे 7 पिक्चर्स रखे हुए थे, उसमें से क्या हम या हमारे बच्चा या हमारा स्पाउस या हमारे इवन सीनियर सिटीजन जो साथ में मतलब जुड़े हैं, वो इसमें से आ सकते हैं क्या? So I'll share one story also of one senior citizen who got retired and now he is a poet and writing a bal geet for students. So definitely there is a happy news that yes, हम inborn talent identify कर सकते हैं। There is a scientific way to identify your inborn talent। ये inborn talent कैसे identify होता है और इसका साइंस क्या है? Let's see this thing। ये अपने जो फिंगर के पैटर्न्स होते हैं,
जो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाया हुआ है फिंगर के पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स को रीड करके, हम पैटर्न्स को रीड करने के बाद वहां से आइडेंटिफाई करते हैं उसके पैटर्न। अब वो पैटर्न कैसे बनते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि पैटर्न जो बनते हैं वो जब बच्चा अपने मदर के पेट में 13 से 21 वीक का होता है, 13 to 21 वीक, वो टाइम पे फिंगर के प्रिंट बनते हैं, और वो टाइम पे वहां पे ब्रेन भी वीव होना शुरू होता है। एंड देयर इज अ कोरिलेशन, इट हैपेंस साइमल्टेनियसली। जब आपके जितने, सपोज एक आपका थंब का फिंगरप्रिंट बना है, तो आपका राइट लोब का फर्स्ट लोब जो होता है, इसको प्री फ्रंटल लोब बोला जाता है, वो प्री फ्रंटल लोब डेवलप होता है, फिजिकल डेवलप होता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट फिजिकल डेवलप होता है। ओके, वहां से इंटेलिजेंस ही पता नहीं चलती, लेकिन वहां पे ये पता चल रहा है। इंटेलिजेंस से कैसे पता चल रही है वो आपको बता रहा हूँ। देन पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, उसका बेसिस क्या है? जीन्स, आपके डीएनए, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नाना नानी, दादा दादी जो हम बोलते हैं, उनका नेचर कैसा था, उनकी इंटेलिजेंसी कैसी थी, मोम डैड की, जो बच्चे का मोम डैड है, मतलब आप एज अ, आप खुद का रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फिंगरप्रिंट देख रहे हैं, तो आपके पापा मम्मी कैसे थे, वो सारे चीज के बेसिस पे होता है, फिंगरप्रिंट की पैटर्न डिसाइड होती है। और मदर के पेट में जब बच्चा होता है, तो वो टाइम पे मदर को क्या, कौन सा एनवायरनमेंट मिला है, उसके बेसिस पे। इसका 200 प्लस ईयर्स का साइंटिफिक रिसर्च है, और ये रिसर्च क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये पैटर्न तो शायद चेंज होता होगा, नहीं। पैटर्न जब आप 21 वीक या 36 वीक्स तक कंप्लीट डेवलप हो जाता है, उसके बाद में आपका पैटर्न लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होता, जब तक बॉडी डीकम्पोज नहीं हो जाता। सो पैटर्न आपके कभी भी चेंज नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो रिपोर्ट है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, दैट वुड बी फॉर द लाइफ टाइम। इसकी हिस्ट्री क्या है? डर्मिटोग्लिफिक्स जो है वो चार्ल्स डार्विन, हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़े ने, मतलब हमारे स्टडी में काफी आए हुए हैं। चार्ल्स डार्विन के कजिन जो है फ्रांसिस गेल्टन, इन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कोई फिंगर के पैटर्न होते हैं, और वो आइडेंटिफिकेशन से उनको ये पता चला है कि किसी के भी फिंगर पैटर्न्स सेम नहीं होते हैं। वर्ल्ड के कोई भी ले लो पर्सन, उनके एक यूनिक, सबके यूनिक होते हैं, एक नहीं होते। उन्होंने कुछ 16 में डिवाइड किया है, 16 में डिवाइड किया हुआ है, और पैटर्न 16 को डिवाइड किया हुआ है, और 16 पैटर्न्स के बेसिस पे उनका बिहेवियर और सारा चेक किया हुआ है। देयर आर मल्टीपल साइंटिस्ट हु हैव दिस रिसर्च, और उसके बाद में फादर ऑफ डर्मिटोग्लिफी जिनको बोला जाता है, वो है डॉक्टर क्यूमिन्स। ओके, सो हेरल्ड क्यूमिन्स, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डर्मिटोग्लिफी। उन्होंने, ही वाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने काफी रिसर्च किया, और उनके पास एक ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा बच्चा आया, वो बच्चे का फिंगरप्रिंट जो है वो था ही नहीं, कुछ फिंगर्स में पैटर्न्स थी ही नहीं। तो उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फिंगरप्रिंट नहीं है। वो बच्चा डाउन सिंड्रोम था, मतलब स्पेशली एबल्ड चाइल्ड था वो। डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के साथ उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि ऐसे स्कूल में गए, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड का सारे का फिंगरप्रिंट इकट्ठा किया और रिसर्च किया, एंड अगेन ही कंफर्म डेट कि अगर फिंगरप्रिंट कम होते हैं, लाइट रहते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, या फिंगरप्रिंट आधे होते हैं, या फिंगरप्रिंट 10 फिंगरप्रिंट एकदम बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, तो वो बच्चा डाउन सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो, उसकी भी फिंगरप्रिंट से आप इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। सो ऐसे ही अभी रिसेंटली, मतलब कुछ 14 ईयर्स से जो इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और काउंसलिंग दे रहे हैं, ऐसे मार्कस लेंग, ही इज फ्रॉम मलेशिया, ही इज अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एशियन डर्मिटोग्लिफिक्स। उनसे ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, फ्रॉम मलेशिया, ही इज फ्रॉम मलेशिया, और he gave me a complete in-depth knowledge about this dermatoglyphy. So thank you, I am saying to my guru. Second, authenticity of, probably there would be people जो question पूछ रहे होंगे कि इसकी authenticity क्या है। See, one, तो आप ज्योतिष की authenticity कैसे बोलते हैं कि ज्योतिष अगर वो सही आपका पास्ट प्रेडिक्ट कर, पास्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका मतलब कि आगे फ्यूचर में भी बताएगा वो, मतलब सही बताएगा।
लेकिन यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि बॉस गवर्नमेंट नेशनल यूनिवर्सिटी जो है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, दे आर वर्किंग ऑन द बिहेवियर साइंस ऑफ किड्स, ओके। और एफबीआई जो है, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, वो लोग एफबीआई भी ये मेथड को फॉलो करते हैं। क्रिमिनल का बिहेवियर कैसा है, क्यों उसने क्राइम किया है, ये सारी चीज चेक करने के लिए डर्मेटोग्लिफी भी यूज होती है। तो उसका माइंड कैसे चल रहा है, वेदर दिस गाय कैन रियली कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम और नॉट, वी कैन जज फ्रॉम दैट फिंगरप्रिंट ऑल्सो। सो इंटेलिजेंसी भी पता चलती है। हाँ, उनके कुछ अभी रिसर्च ऐसा चल रहा है कि क्या आपके बॉडी में तकलीफ है इस या हो सकती है, उसके बारे में फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है। So there are only 9 people right now in the country who have got this kind of a certification from National University. I am one of them. So ये रिपोर्ट से हमें क्या चीजें पता चलती है अपने बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, या अपने पेरेंट के बारे में। सो काफी जैसे मतलब आरती ने आपको काफी एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारे पास करीब 9 इयर्स से लेके 75 इयर्स तक के क्लाइंट है एज ग्रुप के, तो अलग अलग इश्यूज को लेके आते हैं। सो उसका इश्यू रिजोल्यूशन या क्या हम देखते हैं वो आपको मैं बताता हूँ इस रिपोर्ट से क्या आपको चीजें मिल सकती है। तो सबसे पहले डिस्क पर्सनालिटी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, ओके, और स्पेशली एचआर में है, तो उनको पता ही होगा कि एक डिस्क पर्सनालिटी होती है। डॉक्टर विलियम्स जो उनके पायनियर हैं, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है ये चीज, ये मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एचआर अलायंस काफी चीजों में यूज होता है, ट्रेनिंग देने में भी यूज होता है। तो पर्सनालिटी क्या है डिस्क पर्सनालिटी? देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल। अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो डॉक्टर विलियम ने ये बोला हुआ है कि 4 टाइप के प्रकार के लोग होते हैं जिनका बिहेवियर, पर्सनालिटी ऐसी होती है। एक होता है डोमिनेंट, जिसको ईगल के फॉर्म में दिखाया है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब मैं लीड करना चाहता हूं, मैं किसी को फॉलो कम करूंगा लेकिन लीड ज्यादा करना चाहूंगा। मैं आई एम वेरी मच डिटरमाइंड, मैं इतना डिटरमाइंड हूं कि मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ओके। सेकेंड वन, इन्फ्लुएंशियल की बात करें हम तो पिकॉक, जैसे पिकॉक अटैक करता है, तो ऐसे लोग रहते हैं जिनके आसपास में सदा 4-5 लोग रहते ही हैं। लोग उनको पसंद करते हैं ऐसी व्यक्ति के साथ रहने का, वो बहुत मजाक में रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और वो हमेशा खुश रहते हैं। इवन डिफिकल्ट सिचुएशन भी उनके पास आ जाए तो भी वो खुश रहते हैं। थर्ड इज स्टेडी, DIS, स्टेडी। स्टेडी मीन्स डव। ये ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं और लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, बट वो इजीली अपना गोल जो है उससे डिस्ट्रैक्ट भी इजीली हो सकते हैं। सो सबके प्लस एंड माइनसेस हैं। कंप्लायंट पर्सनालिटी, फोर्थ एंड द फाइनल वन, आउल, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें दी हुई हैं। तो आउल मीन्स क्या है? उनका विजन, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प रहता है। दे आर रियली नाइस ऑब्जर्वेंट, वो एक एक चीज को माइन्यूटली देखते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ISO नॉर्म्स बनाते हैं। वो स्पेस साइंस की कोई चीजें होती हैं तो वहां पे बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, जहां पे माइन्यूट डिटेल्स की जरूरत हो और जहां पे दोनों एंगल से, मल्टीपल एंगल से किसी को सोचना हो, तो ये कंप्लायंट लोग होते हैं, वो मल्टीपल एंगल से सोच सकते हैं। मतलब किसी का पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है, किसी का नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, दोनों चीज वो सोच सकते हैं। इसके बाद में आते हैं ये रिपोर्ट से क्या और समझ में आता है, आप कितना जल्दी स्पीड से इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन जो है, यहाँ पे एक, जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में आता है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो 100 से नीचे है या 125 से नीचे है, तो हमारे डायबिटीज नहीं है। तो यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है। आई थिंक यू आर इन अ पोजीशन टू सी दिस पैरामीटर्स ऑल्सो। यहाँ पे पैरामीटर्स क्लियरली दिया हुआ है, दीज आर द पैरामीटर्स विच सेज कि आप कितना फास्ट और स्लो काम कर सकते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्ट काम करते हैं तो अच्छा है और स्लो काम करते हैं तो बुरे हैं, नहीं। कछुआ स्लो चलता है, कछुआ बुरा है क्या? नहीं है, लेकिन उसका इनबोर्न टैलेंट ही स्लो चलना है, और जो रेबिट है उसका इनबोर्न टैलेंट है फास्ट चलना। दैट्स इट। अगर हमें पता हो कि हम कौन सी स्पीड से सीख सकते हैं, तो हम
अपने हिसाब से फ्रस्ट्रेशन हम नहीं आएंगे। सपोज मुझे पता है कि सपोज मैं बहुत स्लो सीखता हूँ, तो ऐसे में कोई क्लास ज्वाइन करता हूँ जहाँ पे बहुत फास्ट स्पीड में टीचर सिखा रहे हैं, ट्रेनर मुझे सिखा रहे हैं फास्ट, या मेरा बच्चा है जो बहुत फास्ट, उनको फास्ट टीचर सिखा रहे हैं, तो वो सारी चीज में मुझे इतना पता है कि मुझे धीरे धीरे आएगा, मैं डम नहीं हूं। लेकिन काफी बार टीचर्स ये गलती कर देते हैं, आपके बच्चे को बोलते हैं, आपका बच्चा जो है ना वो रिएक्ट ही नहीं करता, उसको समझ में ही नहीं आता। अब ऐसा नहीं है, आपका बच्चा धीरे धीरे सीखता है, वो उसका टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है, उसको ऐसे बोल नहीं सकते। कछुए को आप कभी भी नहीं बोल सकते अगर आप स्लो चलते हो, आपको रैबिट जैसा स्पीड से भागना चाहिए। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। आई नीड योर पार्टिसिपेशन, या यू कैन रेज हैंड एंड या थैंक यू। या ओके, ओके बालाजी, थैंक यू। ध्वनि त्रिवेदी जी, प्रगति युकानी, यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या किरण मोजा मूडा लिम्बानी, रंजना लिम्बानी, थैंक यू। अजीत सिंह जी, यस यस। आई थिंक मतलब माय सेशन इज रियली वर्थ। मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा बहुत मैं डीप में तो नहीं जा रहा हूँ, सो इट इज मेकिंग सेंस। थैंक यू। या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रेन के लॉब्स, मतलब ब्रेन का लॉब्स मतलब क्या? हमारा ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में है। राइट हैंड रिप्रेजेंट्स लेफ्ट ब्रेन एंड लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स राइट ब्रेन। सो ऐसे हम रखते हैं, तो यहाँ पे जो से थंब होता है वो प्रीफ्रंटल लोब को बताता है। राइट के प्रीफ्रंटल, मतलब मेरा राइट थंब है वो लेफ्ट के प्रीफ्रंटल को बताता है, और लेफ्ट थंब है वो लेफ्ट के प्रीफ्रंटल को बताता है। तो सारे लोब का कोई ना कोई एक काम है। अब इसमें कितने न्यूरॉन्स जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो, और कितनी ऊपर वाले ने, भगवान ने गॉड गिफ्ट में दी हुई है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है, कौन से लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं? न्यूरोकॉर्टेक्स इसको बोलते हैं बेसिकली। न्यूरोकॉर्टेक्स सबसे ज्यादा कौन से इसमें लोब में वीव हुए हैं, वो आपका इंटेलिजेंस ही है। जैसे ये रिपोर्ट में आपको समझ में आ रहा है कि एक है ग्रोस मोटर, आपका बीच वाला पार्ट जो होता है, इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं हम। वो टेम्पोरल लोब ग्रोस मोटर का काम करता है। तो अभी ग्रोस और फाइन मोटर बॉडी मूवमेंट का काम करता है। अभी ये मैंने आपको सैंपल दिखाया है, ये सैंपल एक टेस्टिमोनियल के लिए सैंपल आपको, मतलब टेस्ट के लिए सैंपल दिखाया है। ये जो एक एडल्ट है, इनका रिपोर्ट है, इनका ग्रोस मोटर जो है वो बहुत ही ऊपर है। इसका मतलब ये पर्सन को अगर हम मैं स्पोर्ट्स में रिकमेंड करूं कि आप स्पोर्ट्स में जाओ, तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। अब सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, ग्रोस मोटर से क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसके बाद में आप डांस भी अच्छा सा कर सकते हो, आप आर्मी में भी अच्छे से जा सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन सिर्फ इतना, जैसे सीधा मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, इसको रिपोर्ट को समझने के लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन से समझा जाता है। सो ऐसे ही म्यूजिकल आपकी सेंस कितनी है, लीडरशिप क्वालिटी आप में कितनी है, इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक शक्ति आपकी कितनी है, और ऑब्जर्वेशन पावर, आप कैसी स्पीच दे सकते हो, आप मैथ्स कितना अच्छा पावरफुल कर सकते हो, आप मैनेजमेंट कितना अच्छा कर सकते हो, ये सारी चीज यहां से पता चलती है। सो आई होप गुड टू गो फर्दर। नाउ ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, और इसका एविडेंस आप शायद सब लोग बोलेंगे कि सर ये तो, हरी सर आपने बताया कि ठीक है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये डर्मेटोग्लिफी है, और वो जो मतलब पुराने लोग जिन्होंने साइंस रिसर्च किया था, तो अभी का क्या है ये बताओ। अभी का मैं आपको बता रहा हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें होवर्ड गार्डनर इज अ प्रोफेसर। इनका बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये आप अगर चांस मिलता है तो आप एक बार रीड कीजिएगा। ये अपना जो नॉर्मल, मैंने एनिमल किंगडम का आपको वीडियो बताया, उसमें यही दिखाया हुआ है, यही दिखाया हुआ है कि आपको कौन सी टैलेंट आइडेंटिफाई करनी है, और अपना स्कूल का सिस्टम जो है वो कैसे, मतलब उसको चैलेंज हम कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही चैलेंज किया है और उन्होंने टैलेंट आइडेंटिफाई किया है। तो ये आप देख भी सकते हैं। ही इज अराउंड 72 राइट नाउ, एंड ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसी, नॉट ओनली आईक्यू। आईक्यू सिर्फ नहीं, उसके अलावा भी ईक्यू, मतलब इमोशनल क्वेश्चन होता है, क्रिएटिविटी होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है, ये सारे क्वेश्चन के बारे में वो बात करते हैं। तो
जैसे कौन कौन सी इंटेलिजेंस पता चलती है? इमोशनल फीलिंग, म्यूजिक इंटेलिजेंस आपकी कैसी है, आप लिंग्विस्टिक कैसे हो, आप लॉजिक मतलब नंबर्स में कैसे काम कर सकते हो। तो इसका 1 2 3 ऐसे टैलेंट का सीक्वेंस रैंकिंग दी हुई है। नेक्स्ट वन इज, आप नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है वो कैसे सीखता है कोई भी काम? वो 4 वे से हम इनपुट लेते हैं ब्रेन। एक देखने से, एक सुनने से, और एक टच एंड फील होता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज न्यूरोकॉर्टेक्स जो है वो कौन से लोब में पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज ये मान के चलें कि सपोज एक यहाँ पे 35 दिया हुआ है, ये पर्सन का ब्रेन लोब का पोटेंशियल 35, सपोज ये यहाँ पे 40 है और उनका विजन जो है वो 20 है, 20%। सपोज उसको सिर्फ विजनरी मतलब विजन वाला कोई भी चीज दिखाया जाए, बुक पढ़ने के लिए बोला जाए, वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। सीख पाएंगे फ्रस्ट्रेशन से सीख पाएंगे, 20% ही वो सीख पाएंगे। इफ यू आर टेलिंग दिस चाइल्ड और द ह्यूमन बीइंग हु हैज गॉट 40, जिसको सुनने से ऑडिटरी है वो, तो उनको ऑडियो बुक देना होगा, यूट्यूब पे उसको बिठाना पड़ेगा। अगर बच्चा भी है, बड़ा भी है, सीनियर सिटीजन भी है, वो ऑडिटरी है, ऑडिटरी स्टाइल से उनको सिखाना होगा। सो दैट्स क्रक्स कि अगर आपका बच्चा या आप खुद कौन से स्टाइल से सीखते हो, तो वो आपको पता होना चाहिए, और वो पता है तो आप अच्छा सा काम कर सकते हो बहुत ही कम एफर्ट से। 4 इंटेलिजेंसी होती है, जैसे हॉवर्ड गार्डनर सर बता रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी, पहले सिर्फ आईक्यू होता था कि आपका मैथमेटिक्स में आप कैसे हो, इंटेलिजेंट कितने हो, वही पता चलता था। नावेडेज हम बात कर रहे हैं 4 इंटेलिजेंसी, और ये क्वेश्चन आंसर बनाने से मतलब आप काम करते हो तो क्या है, काफी लोग बायस हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ फिंगरप्रिंट लेके, द ब्रेन मैनुअल टेक्स फिंगरप्रिंट ओनली, और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है। जैसे ये पर्सन है, उनका 29% इमोशनल इंटेलिजेंसी है, इनका आईक्यू जो है वो 26 है, और एडवर्सिटी 20% है। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज मैं बोलता हूं कि एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई पार्टी के साथ या कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं, कांग्रेस या बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर। वी हैड अ लीडर मनमोहन सिंह, ओके, आवर प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ओके, और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि एक जब बोलते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और दूसरे जो बोलते थे वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। दो ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए हुए थे मनमोहन सिंह जी ने, बट वो ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, शायद मैंने उनका रिपोर्ट नहीं किया है, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट उनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, उनका मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा होगा मनमोहन सिंह जी का, और यहाँ पे इनका इमोशनल, नरेंद्र मोदी जी का है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही बहुत ही अच्छा है। सो सपोज आप माने कि उनका रोल चेंज कर दिया जाए, मैं नरेंद्र मोदी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देता हूं और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो पहले थे उनको बना देता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये कैसी गवर्नमेंट है, ठीक है। सो पीपल शुड बी एट हिज राइट प्लेस विथ हिज करेक्ट इंटेलिजेंसी। आपके सबके पास इंटेलिजेंसी है, लेकिन वो कौन से लोब में पड़ी हुई है, कौन सी सबसे बेस्ट है। आप ईगल हो तो आप फ्लाई ही करना चाहिए, आपको स्विमिंग नहीं करना चाहिए। आप डक हो तो आपको स्विमिंग ही करना चाहिए, आपको दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत दौड़ सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, ओके। लर्निंग स्टाइल हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है हम इंडिविजुअल लर्नर है, तो जैसे यहाँ पे बताया है, ये एडल्ट जो है वो 80% खुद से पढ़ के सीखते हैं। सपोज वो क्लासरूम में बैठेंगे तो 20% ही उनको समझ में आएगा, उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। उनको बुक खोलनी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी, या वीडियो देखना पड़ेगा, बाईजूस पे उनको चेक करना पड़ेगा, या फिर हम प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल हमने मीटिंग लीव की, उसके बाद में फिर से हम एक बार एक मैनुअल खोलेंगे, वापस प्रेजेंटेशन रिफर करेंगे, पॉइंट्स रिफर करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। यहां तक नॉर्मली ये पेरेंट्स का पार्ट, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो ये सारी चीजें हम जब काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट्स का ये पार्ट खत्म होता है, उसके बाद में सॉरी चाइल्ड का ये पार्ट खत्म होता है,
उसके बाद में पेरेंट्स का शुरू होता है। यहाँ पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टुपिडिटी एंड जीनियस इज दैट जीनियस हैज इट्स लिमिट्स। ये किसने बताया है? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये क्या बता रहे हैं कि वो स्टुपिड और जीनियस के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें स्टुपिड को पता नहीं होता है कि उसकी लिमिट क्या है, जीनियस को पता होता है उसकी लिमिट क्या है। तो हम एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया, ये ग्रोस मोटर के लिए नहीं बने हुए हैं और ये लीड नहीं कर सकते। ये पर्सन लीड नहीं करना चाहिए, लीड नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोफेशनल हॉबी एंड डिस्कशन उसके बाद में होती है। दिस इज हाउ ये सेशन 90 मिनट्स का होता है पेरेंट्स और किड्स के साथ। और ये रिपोर्ट जो है वो लाइफ टाइम रिपोर्ट रहती है। इनबॉर्न इंटेलिजेंस ही, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होती है, ये रिपोर्ट भी चेंज नहीं होता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इनबॉर्न टैलेंट इससे पता चलता है, आपका पैशन और पता चल जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू आरती एंड we have few delegates who have done their reports from the brain manual, and they will be sharing their stories. Over to you, Aarti. Thank you. Thank you, audience, for listening to me patiently. Sure, sir. Firstly, we are inviting Ms. Birva Patel to share her experience. She is a pharmacist by education, having done her pharmacy from MS University, Baroda, and has worked with reputed firms like Torrent, Meditab, and Perigo in various parts of India. She found her calling as a teacher and successfully runs Udan Coaching, where she focuses on providing personalized quality education. She has degrees as certified parenting coach and QMath teacher and is a hobbyist guitar player. So over to ma'am. Hello. So as my introduction is already given, so basically Harish Bhai is my mother's neighbor, and about this I already knew that my husband used to travel in Singapore, and I heard that there is something कि ऐसा कुछ होता है जिससे बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट पता चलता है। So I was very much interested, but तब मेरा बेटा छोटा था, and then I came to know, और फिर मैं इनके पास गई और मैंने मेरे बेटे का ये DMIT टेस्ट करवाया, and I was quite surprised कि जो चीज़ें बोली हुई थी, बिकॉज वो तो पहले मिले नहीं थे, बट जो चीज़ें उन्होंने बोली हुई थी वो मोस्ट ऑफ आई वुड से कि 96-97% तक वो सही निकली। और बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी ऐसा था कि ये क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज समटाइम्स एज ही सेड कि बच्चा बैठ के नहीं पढ़ता है, माय सन इज़ वेरी इमोशनल, सो कैसे उनको हैंडल करता है। देन आई केम टू नो कि वो म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, दो ही वॉज डूइंग म्यूज़िक अर्लियर ऑल्सो, बट जैसे ही पता चला तो मैंने प्रोफेशनली उसका शुरू करवाया, एंड right now he is learning his drum and he has cleared his Trinity first level exam. So basically for me it was very helpful. फिर ऐसा लगा कि ये चीज़ें मुझे अपने लिए भी करवानी है, तो मैं फिर मेरा रिपोर्ट करवाने के लिए भी उनके पास गई, एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मेरे अलावा किसी और को पता नहीं थी, और वो रिपोर्ट कराने के बाद पता चला, तो it was very helpful. And the thing was that कि being a pharmacist and that too being a masters, because I had work in many companies, और masters करने के बाद working करने के बाद somehow मुझे ऐसा लग रहा था कि this field is not for me. ऐसा नहीं था कि I was not doing well, I was earning well, जिसमें बहुत आगे मैं जा सकती थी, बट कुछ ऐसी चीज़ थी जो नहीं कर पाई। बीच में ऐसा था कि एमफार्म में कंपनी में काम करने के बाद आई वाज अर्निंग रियली वेल, पर बीच में बीइंग अ पेरेंट ऐसा था कि मुझे अपनी फील्ड थोड़े टाइम के लिए छोड़नी पड़ी, एंड जस्ट मुझे पता नहीं था कि वो इतना काम आएगा, पर थोड़ा टाइम के लिए आई वेंट इनटू टीचिंग फील्ड।
वो चीज़ शायद जो कभी पहले से थी ही, जो मुझे करनी थी, बट मुझे पता नहीं था। आई वेंट इनटू टीचिंग फील्ड, जहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ाना बहुत छोटे बच्चों से शुरू किया, बिकॉज इट वाज माय हॉबी। मुझे इतना कनेक्शन फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको मेरी नहीं, बट मुझे उनकी ज़रूरत है। धीरे 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 मैं आगे आई, and I have started my own coaching center, and right now I am having 25 students. So basically I am 2 month certified teacher also, international students भी है। But thing is that कि ऐसा नहीं था कि मैं खुद की टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी पहले, कि इतना काम करने के बाद भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे फार्मेसी में करना है। कुछ ऐसी चीज़ें थी, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, एंड देन आई हैव चेंज माई प्रोफेशन, जिसमें मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एंड अभी ये जो शुरू किया, एंड बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि आई एम एबल टू हेल्प सो मेनी पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट कोच ऑल्सो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब किसी की लाइफ में हेल्प करते हैं एंड दे आर वेरी थैंकफुल, सो वी फील सेटिस्फाइड। तो वो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी, वो मुझे मेरा पूरा फील्ड चेंज करने के बाद मिली, एंड आई वाज नॉट श्योर कि एक टाइम ऐसा आया जस्ट कोरोना के बिफोर, कि मेरे पास बहुत ही अच्छी जॉब थी और ये फील्ड थी, सो व्हाट टू चूज, बट देन आई चोज दिस, एंड things are really good for me also and for my son also. So I would like to thank Harish ji for that, for guiding me and for doing this report for me. And so thanks again. Thank you, ma'am. Now we are inviting Mr. Rushabh Thanki. He is an inter-CA turned digital marketer. Now let's listen to his story of change from his own words. Yeah, hello everyone. So basically it's just मेरी स्टोरी भी मतलब ऐसी कोई वो नहीं है। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मुझे इनिशियली सीए करते वक्त ही पता चल चुका था कि मुझे ये नहीं करना है। सो आई वाज फेयरली कन्विंस्ड कि ये मेरे लिए नहीं है। सो आई वाज already pursuing this whatever I actually wanted to do. So I wanted to become a writer, I wanted to become a musician, and I was trying to figure out कि okay इन दोनों में से क्या मेरे लिए होगा, something like that. But at the same time क्या होता है कि जैसे जिस तरीके से सभी के दिमाग में रहता है कि नहीं यार बच्चे ने सीए छोड़ दिया ऐसे कैसे, तो पेरेंट्स को समझाना एंड उसको फिर बताना कि ओके दिस इज नॉट फॉर मी और समथिंग, बिकॉज उन लोगों को थोड़ा लगता है। तो देन आफ्टर लाइक जैसे द ब्रेन मैनुअल मेरा जब रिपोर्ट निकाला, सो मुझे पता था कि मेरे लिए ये शायद है, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा था, मैं जो कर रहा था वो। बट माई पेरेंट्स वर नॉट कन्विंस्ड कि ओके इसका क्या होगा फ्यूचर में, बिकॉज अगेन जब भी आप कोई नई फील्ड देते हैं तो इनिशियल पीरियड इज ऑलवेज अ स्ट्रगल पीरियड। एनी कोई भी फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, इनिशियल पीरियड रहता है स्ट्रगल पीरियड। सो इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को थोड़ा लगा कि नहीं ओके बच्चा एकदम मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो नाउ दे आर सेटिस्फाइड, सो आई एम आल्सो सेटिस्फाइड। सो अगेन दिस रिपोर्ट एक्चुअली हेल्प्स एवरीवन कि अगर आपको पेरेंट्स को भी समझाना है तो बेटर है कि ये रिपोर्ट करवा लो। So yeah, over to you. Thank you very much for this report. Thank you, sir. We also have Chitra Nandola. She is a poet of 100 plus poetries, done her MBA in finance. She is an author of 2 books, Fall for You and Itra. She loves dancing, sketching, skating, and painting. Over to you, ma'am. Hi, this is Chitra, and I have done my integrated MBA in finance as per my dad. Okay, so the thing is, जब हरीश अंकल से बात हुई मेरी, he told me about this technology, and वो लेके मैं मतलब I was like ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि मैं राइटर ही बन सकती हूँ, मैं पोएट ही बन सकती हूँ, मेरे से फिनेंस नहीं होता है। That was my attitude, and then वो आए पोरबंदर आए, फिंगरप्रिंट्स लेने थे, लिए। I was waiting for the report कि ठीक है अब तो पापा को पता चल ही जाएगा कि नहीं मैं किस चीज के लिए बनी हूँ करके। फिर then रिपोर्ट्स आए, बात हुई,
और सेशंस हुए, कंसल्टिंग हुई। फिर हरीश अंकल ने बताया कि ठीक है, मेरे में 2 चीजें बेस्ट है, एक मैं अच्छा लिख सकती हूँ, इमेजिनेशन पावर, एंड सेकंड इज दिस फिनेंस वाला, फाइनेंशियल एडवाइजरी थिंग्स। मतलब उन्होंने मुझे और पापा मम्मी सबको सेटिस्फाई किया कि नो, द पाथ यू आर गोइंग ऑन इज करेक्ट, वो सही है, जो चित्रा बोल रही है वो भी सही है, आप लोग बोल रहे हो वो भी सही है, बट यू कैन डू बोथ द थिंग्स। तो मैं वो दोनों चीज अभी वो कर रही हूँ, एंड आई हैव already published my 2 books and third is on the way. So thank you, Chitra. Chitra has recently published a book, second book, that is Itra, and I was fortunate enough to get the first copy before she gets her own. Okay, and she has written wonderful. I recommend one should also read it. Okay, really inspirational poems she has written. Thank you. All the best, Chitra. So lastly, we have Dr. Bhavin Thanki and her wife to share their experience. Okay, good evening everyone. Actually, I am a mother of 2 kids and recently मैंने मेरे दोनों बच्चों का reports करवाए हैं registration, and I was really satisfied by the reports. And actually जो beginning में हमने story देखी, तो डेफिनेटली अगर एनिमल्स में पर्टिकुलर कोई की जो मतलब क्वालिटीज है, उनका जो टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग भगवान का बेस्ट क्रिएशन है, तो हम सब में भी एक पर्टिकुलर टैलेंट छुपा हुआ है, एंड दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी इनबिल्ट जो टैलेंट है वो आप मतलब वो आप ढूंढ सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, एक्चुअली जब हम कभी कभी सुनते हैं एट द एज ऑफ 30-40, there are so many people who are saying that I am not happy with my job and I am not meant for this, और मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और बनना था. सो एक्चुअली हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब वो जो अपनी फ्यूचर में कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करे कि उनको ये अफसोस ना हो. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर बच्चा मतलब एट द एज ऑफ 9-10, अगर आपको मतलब ये जो उनकी एज है, उसी एज में अगर हमें पता चल जाए कि इसमें ये टैलेंट है, उसे हम नरिश करें एज ए पेरेंट्स, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें, उन्हें वो एनवायरनमेंट दें, प्लेटफॉर्म दें, उन्हें ट्रेन करें, तो उसी में ही वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं अपना. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो लाइफ टाइम खुद से और अपने काम से वो हैप्पी रहेंगे. सो दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरी पेरेंट शुड डू इट फॉर देयर चिल्ड्रंस. थैंक यू सो मच. Thank you, Mrs. Thanki, for sharing a wonderful experience. And what you said is very important, that you need to nourish it. It is not just about identifying talent, you need to nourish it. And if you do it at the early age, 9 years, 10 years, then it's wonderful. But yes, people have done it at 75 also, and they are flourishing. Now all the participants who have joined the session are requested to ask their queries. Harish sir, hello. Yes, you are audible. First of all, thank you so much for conducting such an amazing session, Harish sir. And this concept must be, and I'm sure that this concept must be new to some of us. And we also hope that you come up with such concepts in future too. As Mr. Rishabh said, that there is some hesitancy in switching the fields, career fields, after you have chosen one. But at the end of the day, it's all about talent and your happiness. So I have done my engineering from Nagpur,
but now I'm somewhat skeptical about changing my field. So I would like to have a personal consultation with the Brain Manual. So I wanted to ask Harish sir that what would be the personal consultation fees? So Aarti, can we share the consultation fees and all? Is it ready? Yes, sir. Give me Maske, 2 minutes. yes, yes, we would definitely answer your question. Any other question? Okay, so I got in chat there is what is the minimum age of getting this report done. So it is not 9. It is like after 3 years. Means as such we can do report even baby is born, but fingerprints इतने बारीक रहते हैं कि उसको रीड करना डिफिकल्ट होता है. तो that's why we wait till 3 years of age. जब बच्चा 3 years पहुंच जाता है उसके बाद में हम उसका रिपोर्ट काउंसलिंग करते हैं. Yeah, Mr. Chirag, you have a question? Do you have a question? Yeah, I just wanted to ask whether this counseling just ends with the report, or is there any counseling after that as well? So if you are a professional and going for the professional counseling, then definitely we give 4 to 5 counseling sessions of paid counseling sessions. Okay, so it includes with 25,000 includes everything, 4 to 5 counseling sessions. And right now we are not at all restricting even students who are calling up 3 to 4 times for their reports. Okay, so that's fine, but it's all about you need to take appointment and we can connect, okay, over Zoom call at our convenient time, and definitely we can discuss it out, your queries, and resolve it. So definitely the Brain Manual's aim is to you should excel. That's the bigger aim. Yeah. Thank you for asking a wonderful question. So let's end the session here. Thank you everyone for your patient listening. Hope you got clarity on how to find your patient. Also, thanks to all our delegates, our wonderful team, Brain Manual. Thank you. Over to you, ma'am. थैंक यू एवरीबॉडी. आप सेशन में जुड़ने के लिए, हमें अच्छे से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. One last word from my side. जो आपने वीडियोस देखे, जो वॉइस ओवर सुने, ये सारी चीज द ब्रेन मैनुअल के जो भी मेंटीज हैं उन्होंने तैयार की हुई थी. जो वॉइस था वो आरती मोड़ा का था. ओके, जो क्रिएटिव से जो वेबसाइट है वो रुसब के थे, और चित्रा ने जो वॉइस ओवर ऑडियो में आपने वीडियो देखा उसमें वॉइस ओवर उनका था. सो ऑल इन ऑल आई वांटेड टू से हम लोगों ने पहले टैलेंट आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे उनको उनका बेस्ट काम दिया है, सो दैट दे कैन फ्लरिश एंड दे कैन एंजॉय. I hope all of you would have enjoyed the session. Thank you very much for giving this valuable time. Thank you. All the best to you. I think there are few messages. Yeah. Thank you. Yeah, Saryuji, thank you for sharing wonderful comments. Thank you. Feedback. Thank you. Thank you. Happy Janmashtami to all of you. Okay. Bye.